गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 12 जुलाई और आज के करंट अफेयर यहाँ पर हम कर लेते हैं सारे कवर। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है विच सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1867। तो इसका आंसर है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में हुई थी और किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये रुद्र वीणा से रिलेटेड हैं, ठीक है, इससे एसोसिएटेड हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन है हु इज़ द हेड ऑफ यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के हेड कौन होते हैं? तो ये होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन हर साल 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। मलाला कौन है? तो मलाला यूसुफजई, आपने सुना होगा, पाकिस्तानी एडवोकेट फॉर गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है और 2014 में इनके प्रयासों के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, और ये यंगेस्ट पर्सन रही हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। बुक्स इनके द्वारा कुछ लिखी गई हैं जैसे कि आई एम मलाला और वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा 12 जुलाई 12 जुलाई को होता है इंटरनेशनल मलाला डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज़ एंकर बाय विच स्टेट। तो ये स्टेट की बात हो रही है, मतलब इंडिया की ही बात है। और देश का पहला एआई बेस्ड न्यूज़ एंकर ये क्रिएट किया गया है यहाँ पर और इस्तेमाल किया जाएगा इसका। उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा टेलीविज़न कॉरपोरेशन जो है इसने लॉन्च किया है लीज़ा को। ठीक है, इसका नाम भी याद रखिएगा। कंट्री का पहला एआई बेस्ड न्यूज़ एंकर, इसका नाम है लीज़ा। और अभी यही जो लीज़ा है ये डिलीवर करेगी मैसेजेस इन ओडिया एंड इंग्लिश। और अभी ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि 2 महीने पहले कुवैत न्यूज़ एजेंसी ने भी लॉन्च की थी एक एआई न्यूज़ एंकर जिसका नाम फेधा रखा गया था। ठीक है, तो ये कुवैत की थी 2 महीने पहले जो किया गया था। अभी हम बात कर रहे हैं उड़ीसा में कंट्री का पहला एआई बेस्ड न्यूज़ एंकर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट इन इंडिया का रिविजन है। तो इंडिया का पहला वैदिक थीम्ड पार्क इसको अनवील किया गया नोएडा में। इंडिया का पहला विमेन कबड्डी लीग ये होगा दुबई में 2023 में। फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन इसने ऑपरेट की थी रिसेंटली ही इंडिया की फर्स्ट ऑल वुमेन हज फ्लाइट, है ना, हमने क्वेश्चन भी देखा था। इंडिया का पहला मोटो जीपी रेसिंग इवेंट ये होने वाला है यूपी के ग्रेटर नोएडा में। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज ये डेवलप किया जाएगा महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया का पहला साहिवाल ब्रीड काफ थ्रू सरोगेसी, इसका नाम क्या है? पद्मावती रखा गया। इंडिया का पहला अंडर सी ट्विन टनल साउथ मुंबई में देखने को मिलेगा। और इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इसको असम में डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर्ड विद लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023। तो ये आप पिक्चर में इनको देख ही रहे हैं, कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। इनको दिया जाएगा लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 का। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की एनिवर्सरी होती है और तभी दिया जाएगा ये। किसके द्वारा? तिलक स्मारक फाउंडेशन के द्वारा। अब पीएम मोदी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं तो इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। फिर हमारे प्रधानमंत्री ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया एरेडिकेशन मिशन 2047 इसको इनॉग्रेट किया है। कहाँ से किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी के लालपुर विलेज से किया है। फिर उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री ने 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस को इनॉग्रेट किया नई दिल्ली में। और फिर हम देखें प्रगति इंटरेक्शन 42nd एडिशन था इसको चेयर किया प्रधानमंत्री ने। और नेक्स्ट है फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेडिंग कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में, इसका भी इनॉग्रेशन किया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड कंडक्टेड बाय विच 2 कंट्रीज़। तो फ्लैग्स पहचानते हैं ना, कुछ कंट्रीज़ के फ्लैग्स याद कर लीजिए देखकर। तो ये इंडिया और यूएसए इन दोनों के बीच हुई ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। एक मल्टी एजेंसी ऑपरेशन है ये और किस लिए किया गया है? ताकि इलीगल शिपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स डिवाइसेस एंड प्रिकर्सर्स केमिकल्स थ्रू द इंटरनेशनल मेल सिस्टम इसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, जून 2023 में इसको कंडक्ट किया गया। तो याद रखिएगा इंडिया और यूएस के बीच में क्या हुई? ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड हुआ। किस लिए हुआ? एक मल्टी एजेंसी ऑपरेशन है
ताकि फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस और इन सब के शिपमेंट को, इलीगल शिपमेंट जो होता है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, अभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मिशन जो हैं उनको देख लेते हैं। तो ऑपरेशन करुणा, साइक्लोन मोचा आया था ना, म्यांमार को उसने अफेक्ट किया था, तो वहाँ हेल्प करने के लिए, म्यांमार को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा भारत ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन दोस्त कब किया गया था? तो टर्की और सीरिया में वहाँ पर एड प्रोवाइड करने के लिए, जब अर्थक्वेक आया था उस समय पर। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो यूक्रेन में जो भी नेशनल्स थे उनको वापस लाने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए शुरू हुआ था। ऑपरेशन देवी शक्ति को लॉन्च किया गया था अफगानिस्तान से नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए। और वंदे भारत मिशन कोरोना वायरस के टाइम पर भारतीयों को, नेशनल्स को देश में वापस लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड थ्रेड्स ऐप? तो काफ़ी आपने सुना होगा ना थ्रेड्स के बारे में। ट्विटर लाइक एक ऐप है और इंस्टाग्राम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और दोनों कनेक्टेड ही हैं। अगर आपने थ्रेड्स को डाउनलोड किया है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को भी डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम है वो कन्वर्जेशंस पर फोकस करती है, और ट्विटर थोड़ी अलग हो जाती है ना, स्पिन ऑफ ऐप है ये, कुछ ट्विटर की तरह ही है। यू कैन लॉग इन विद योर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड शेयर टेक्स्ट अपडेट एंड जॉइन पब्लिक डिस्कशंस। और 5 से कम दिनों में ही 100 मिलियन यूज़र्स को इसने सरपास कर दिया, तो कड़ी टक्कर मिल रही है ट्विटर को अभी। खैर, यहाँ पर देख लेते हैं CEO जो इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के हैं। यूट्यूब के हैं नील मोहन, मेटा के हैं मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला, गूगल के हैं सुंदर पिचाई, ट्विटर के हैं लिंडा येसारिनो, एप्पल के हैं टिम कुक, अमेजन के एंडी जेसी, एडोब के हैं शांतनु नारायण, फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, ICC के हैं जियोफ एलर्डिस ऑस्ट्रेलिया के हैं, और BCCI के हैं हेमंग अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शेख तलाल, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट कुवैत से ये बिलोंग करते हैं। इनसे पहले इनके बड़े भाई जो हैं वो इस पद पर थे, अभी ये हैं। यहाँ पर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट रिवाइज कर लेते हैं। डेप्यूटी गवर्नर RBI के अभी अपॉइंट किए गए हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। BSF के DG बने हैं नितिन अग्रवाल। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG हैं जनार्दन प्रसाद। WMO के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला अलमंदौस, और WMO की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी हैं सेलेस्टे सोलो। MD और चेयरमैन सेल के बने हैं अमरिंदु प्रकाश। सेकी के MD बने हैं अजय यादव। TCS के CEO हैं के कीर्तिवसन। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण श्रीवास्तव। CBI के डायरेक्टर बनाए गए हैं प्रवीण सूद, और 28th CGA हैं SS दुबे। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस विल टेक प्लेस इन विच प्लेस? तो नवंबर 2023 में इसको बैंकॉक में किया जाएगा। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। 3 दिन का इवेंट है, नोन एज विश्व हिंदू सम्मेलन, और ये एड्रेस करता है चैलेंजेस एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ग्लोबल हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, हु बिकम्स द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर टू लीड एन IIT's कैंपस? तो ये हैं प्रीति अगलियम। ठीक है, शी विल बी इन चार्ज ऑफ द एक्सपेंशन चैप्टर ऑफ IIT मद्रास इन जंजीबर तंजानिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड। और इसके साथ ही ये पहली वुमेन डायरेक्टर हैं जो कि IIT कैंपस को लीड करेंगी। फर्स्ट वुमेन का रिवीजन हमने काफ़ी टाइम से नहीं किया है, कर लेते हैं। जस्टिस सोनिया गुकानी पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी थी ये गुजरात हाई कोर्ट की, कुछ ही दिनों के लिए लेकिन बनी थी। रश्मि शुक्ला डायरेक्टर जनरल बनी थी ये SSB की। शिवा चौहान जो है ये पहली वुमेन ऑफिसर हैं टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। PT उषा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। माधवीपुरी बुच पहली फीमेल चेयरपर्सन है SEBI की। शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित पहली वाइस चांसलर JNU की। नल्लथम्बी कलाई सिल्वी पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नगोजी ओकोंजो इवेला पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और मनप्रीत मोनिका सिंह फर्स्ट एवर फीमेल सिख जज इन द US। रुद्रांश खंडेलवाल एंड निहाल सिंह आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये दोनों ही प्लेयर्स शूटिंग से रिलेटेड हैं, ऑप्शन नंबर C यहाँ करेक्ट है। और इन्होंने, रुद्रांश खंडेलवाल ने गोल्ड मेडल जीता है और निहाल सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है इन द P4 मिक्स्ड
50 मीटर शूटिंग SHI कैटेगरी एट द वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्की मैक्रे पेंसन हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये USA से बिलोंग करती थी। आप यहाँ पिक्चर में इनको देख रहे हैं। 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं एंड MVP इन द अमेरिकन बास्केटबॉल लीग। इन्हीं की अभी रिसेंटली हो गई है डेथ। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। कल ही देखा है हम लोगों ने, आंसर कीजिएगा। 10th जुलाई, 11th जुलाई, 12th जुलाई या फिर 14th जुलाई को। इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।